26/11 के हमले में जब मुंबई ढल रही थी तो आतंकवादियों से लड़ने के लिए नीमच का एक योद्धा भी ताज होटल के सामने तैनात था। ये थे नीमच के राकेंद्र वर्मा, जो कि सीआईएसएफ में निरीक्षक के पद से रिटायर हुए हैं। जब वे मुंबई के बाबा अनुसंधान केंद्र पर तैनात थे तभी उनकी ड्यूटी आतंकवादियों से लड़ने के लिए लगा दी गई और उन्होंने शिद्दत से ड्यूटी को निभाया और ताज होटल के बाहर तब तक तैनात रहे जब तक के सभी आतंकवादी ढेर नहीं हो गए। के मुंबई हमले में जब आतंकवादी मुंबई में घुस आए थे तब उनसे मुकाबला नीमच का लाल भी कर रहा था। ताज होटल के बाहर यह सीआईएसएफ का जाबाज जवान तब तक डटा रहा जब तक होटल में सभी आतंकवादी ढेर नहीं हो गए। 4 दिन तक रात दिन आतंकवादियों से कड़ा मुकाबला करने वाले वीर योद्धा है सीआईएसएफ के राकेंद्र वर्मा। मूलतः बोरखेड़ी रहने वाले राकेंद्र वर्मा मुंबई हमले के वक्त भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र पर तैनात थे। उन्हें आदेश मिला कि मुंबई में आतंकवादी घुस आए हैं और सीआईएसएफ को भी देश के लिए फर्ज निभाना है, तो वे भी तैयार हो गए और मुंबई के ताज होटल पर उन्हें तैनात कर दिया गया। वे अपने जवानों के साथ मुंबई की ताज पर मोर्चा संभाले हुए थे। सभी आतंकवादियों का खात्मा करने के बाद ही वे अपने अनुसंधान केंद्र लौटे। अब सेवानिवृत्ति के बाद नीमच रह रहे राकेंद्र वर्मा कहते हैं कि वतन पर मिटने वाले लाखों हैं, हमारे देश पर आज तक नहीं आ सकती है। मुंबई के 26/11 हमले में आतंकवादियों से दो हाथ करने वालों में हमारे नीमच के एक जवान भी तैनात था जिन्होंने आतंकवादियों का सामना किया। वे हैं सीआईएसएफ के निरीक्षक श्री राकेंद्र वर्मा जी। आइए जानते हैं। जी सर, राकेंद्र वर्मा जी, आप उस समय मुंबई में कहाँ तैनात थे? मैं उस टाइम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में हमारे जो एसटीएफ पार्टी तैनात थी उनको चेकिंग करके और डाइनिंग हॉल में बैठा हुआ खाना वाना खा के और बैठा हुआ था। जी हाँ। उसी टाइम पर टीवी पर समाचार दिखाई देने लग गया कि मुंबई पर टेररिस्ट अटैक हो गया है। अच्छा। और उसके जस्ट आधे घंटे बाद इमरजेंसी मैसेज आया कि जितने भी एसटीएफ कमांडो जो ऑन ड्यूटी नहीं है जी, वो सब मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करेंगे। जी। हमने आनंद फानंद में हमारे बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से हमारी गाड़ी ली, उसमें हमारी कमांडो की टीम जिसमें 18 मेंबर और मैं थे, हम लोग मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर के लिए रवाना हो गए। वहाँ पहुँचने के बाद में भी करीब घंटा भर बाद क्लियर हो पाया कि मुख्य आतंकवादी हमले किस जगह हो रहे हैं और कितने लोग हैं, इसका अंदाज़ा लगाने की कोशिश करने लग गए। मतलब ये पता नहीं था कि कहाँ का अटैक हो रहा है। अटैक पूरी मुंबई में हो रहा था। ये जब घुसे तब ये टैक्सियों से पूरी मुंबई में घूम रहे थे और जगह जगह फायरिंग कर रहे थे, जगह जगह बम ब्लास्ट हो रहे थे इनके। इसलिए ट्रेस नहीं हो पा रहा था कि आतंकवादी कितने हैं और कितने जगहों पर इन्होंने अटैक किया है। तो आपको किस स्थान पर भेजा गया था? मुझे मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर से मेरी टीम के साथ न्यू ताज की साइड में जो रोड है, एंट्रेंस है ताज का, उसको वहाँ पर बैरिकेडिंग करके और उस रोड को रोकने के लिए मेरी टीम को जिम्मेदारी दी गई। अच्छा। और साथ ही हम लोग फायर ब्रिगेड वाले जो लेडर डाल के और खिड़कियों से यात्रियों को निकाल रहे थे, उनको भी कवर फायर दे रहे थे। तो ये जब ताज में अटैक हुआ था तो आप लोग वहाँ इमीडिएट मौके पे पहुँच गए थे? तो आतंकवादी तो ताज के अंदर घुसे हुए थे? आतंकवादी ताज के अंदर घुसे हुए थे, लेकिन वो जगह जगह बार बार जगह बदल रहे थे। हाँ। कभी थर्ड आपकी तैनाती किस साइड थी? मेरी तैनाती न्यू ताज साइड के से जो एंट्रेंस रोड है उस पर थी। वो रोड हमने रोका हुआ था, उस तरफ घेराबंदी कर रखी थी। लेकिन हम लोग उधर से आने वाली गोलीबारी जो आतंकवादी होटल की खिड़कियों से गोलीबारी कर रहे थे, कभी 3rd फ्लोर से कर रहे थे, कभी 4th फ्लोर से कर रहे थे, कभी ग्राउंड फ्लोर पे आ जाते, वो जगह जगह बार बार जगह बदल रहे थे। अच्छा। और उस गोलीबारी के बीच में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी लगी हुई थी जिन्होंने लेडर डाल के और खिड़कियों से यात्रियों को रेस्क्यू कर रहे थे। ताज होटल के? ताज होटल। अच्छा अच्छा। तो लगभग कितने आतंकवादी थे जिनसे आपका जो फायरिंग वगैरह हो रही थी उसको?
ताज होटल में 6 आतंकवादियों का जत्था था। अच्छा। जो 2 टीम में बटे हुए थे, 3-3 आतंकवादी जी। और उन्होंने करीब करीब पूरी तरह ताज को हाईजैक कर लिया था। अच्छा। क्योंकि उसमें विदेशी पर्यटक भी थे और राजनयिक भी थे, सब देश के महत्वपूर्ण लोग थे, इसलिए वहाँ पर हमारी तरफ से अगर बड़ी कार्रवाई होती या बड़े हथियारों से फायरिंग होती तो उसमें हमारे जो वीआईपी लोग हैं उनके मारे जाने का खतरा था। अच्छा। तो ये मतलब कितने घंटे चला ये ऑपरेशन? ये 4 रात और 3 दिन तक ये ऑपरेशन कंटिन्यू तो चला। ये आपकी मतलब ड्यूटी 4 रात तक उसी स्थान पे रही? हाँ, उसी स्थान पे 4 घंटे के लिए हम मोर्चे में रहते थे। हाँ। घंटे 2 घंटे के लिए जो जवान लोग थे उनको हम चेंज कर दिया करते थे, लेकिन मैं करीब करीब घंटा आधा घंटा रेस्ट के बाद वापस अपने मोर्चे पर आ जाता हूँ। जी जी। जिनमें शायद 5 आतंकवादी तो मार गिराए थे और 1 आतंकवादी जिंदा पकड़ा था वहाँ से। नहीं, ताज वाले 6 ही मार गिराए थे। अच्छा। और 1 आतंकवादी जो जिंदा पकड़ा गया था वो सीएसटी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पे जो अटैक किया था, अजमल कसाब जो पकड़ा अजमल गया था। कसाब और उसके साथी, इन लोगों ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पे अटैक किया था। अच्छा। और आप जहाँ तैनात थे वहाँ पे 6 आतंकवादी 6 को मार गिराया था? हाँ, हम जहाँ तैनात थे ताज में, वहाँ 6 आतंकवादी थे और 6 ही कार्रवाई में मारे गए। जी। आपकी पोस्टिंग तो बहुत मतलब काफी महत्वपूर्ण जगह थी, भाभा अनुसंधान केंद्र। ये किस चीज का अनुसंधान केंद्र? परमाणु वाला कुछ है? इसमें परमाणु वारहेड्स बनाए जाते हैं। हाँ। परमाणु बिजली भी बनती है और हिंदुस्तान का एकमात्र प्लूटोनियम प्लांट है जहाँ पर प्लूटोनियम बनता है। अच्छा अच्छा। तो आप रिटायर कब हुए सर? मैंने 2010 में वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया है। अच्छा अच्छा। तो अभी आप नीमच ही निवास कर रहे हैं? अभी मैं नीमच निवास कर रहा वैसे हूँ। मूलतः कहाँ के हैं आप? मूलते में पास का गांव है बोरखेड़ी। अच्छा, बोरखेड़ी मतलब नीमच जिले के रहने वाले? नीमच जिले का रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा। और बास्केटबॉल प्लेयर हूँ, ऑल इंडिया पुलिस का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अरे वाह। एमपी स्टेट में लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप का रिकॉर्ड होल्डर हूँ। अरे वाह जी। स्पोर्ट्स कोटे में सीआईएसएफ में भर्ती हुआ। अच्छा अच्छा। तो ये सीआईएसएफ में का मेन कार्य क्या रहता है? ये जो राष्ट्रीय जो संपदा है, चाहे वो ओपियम फैक्ट्री हो या अन्य कोई, इसकी मेन सुरक्षा सीआईएसएफ की जिम्मे रहती है? सीआईएसएफ जितने भी भारत सरकार के कल कारखाने हैं, मुख्य रूप से उसके लिए इस फोर्स को बनाया गया था। उसके बाद में इसका विस्तार, इसकी सेवाओं का विस्तार हुआ। सारे हवाई अड्डे जो एयरपोर्ट से जितने भी, हाँ, एक बार जो प्लेन हाईजैक हुआ था इंडिया का, हाँ, उसके बाद से सारे एयरपोर्ट भी सीआईएसएफ को दे दिए गए। सारे परमाणु प्लांट हैं, सारे रॉकेट प्लांट हैं और इंटरनल सिक्योरिटी में भी सीआईएसएफ बहुत गृह मंत्रालय के अधीन आता है ये? हाँ, गृह मंत्रालय के अधीन आता है। इंडिया की नंबर 1 पैरामिलिट्री फोर्स है इस टाइम पर जी। एसपीजी में 50% सीआईएसएफ है। अच्छा एनएसजी में 20-25% सीआईएसएफ है। अच्छा डेपुटेशन पे जाते हैं। मैं भी एनएसजी में कमांडो कोर्स किया है मैंने। अच्छा अच्छा। तो एनएसजी में जब आप कमांडो रहे, हाँ। तो किन कोई उस समय का कोई ऑपरेशन या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति यहाँ ड्यूटी रही आपकी? नहीं, जब तक कमांडो कोर्स ट्रेनीज रहते हैं उनको किसी भी ऑपरेशन या बड़ी कार्रवाई के लिए नहीं भेजा जाता जब तक उनकी ट्रेनिंग पूरी होने अच्छा, आप एज ए ट्रेनर रहे वहाँ? हाँ, हम एज ए ट्रेनर थे। उस टाइम भी ऑपरेशन होते थे एनएसजी की, और वो एनएसजी करती थी ऑपरेशन। लेकिन हमारी ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग में ट्रेनिंग जितने भी हैं उनको किसी भी छोटे या बड़े किसी ऑपरेशन में नहीं भेजा जाता। जी जी, ठीक 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 सर। तो देखा आपने कि हमारे बीच एक ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने 26/11 के मुंबई अटैक में आतंकवादियों से लोहा लिया, और वे बड़े गर्व की बात है कि वे नीमच के शख्स हैं, नीमच की माटी में खेले कूदे बड़े हुए, और स्पोर्ट्स सेक्टर से वे सीआईएसएफ में गए और देश के महत्वपूर्ण रक्षा संसाधनों में भी उनकी ड्यूटी रही। सिटी वेल्थ के लिए कैमरा पर्सन प्रथम सिंह के साथ